नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत झारखंड राज्य को लाइट हाउस परियोजना का तोहफा दिया है। वहीं राज्य के केंद्रीय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की सूची में शुमार लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। इस शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सूबे के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान हेमंत सोरेन इस प्रोजेक्ट के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोजेक्ट को झारखंड राज्य के लिए माइलस्टोन बताया है। घर निर्माण के हर स्टेज की तस्वीर वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है। घर बनाने के लिए जो सरकारी मदद है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। और मैं राज्यों का भी आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि इसमें वो भी बहुत सक्रियता से साथ चल रहे हैं। आज कई राज्यों को इसके लिए सम्मानित करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इस राज्यों को जो विजयी हुए हैं, जो आगे बढ़ने के लिए मैदान में आए हैं, उन सभी राज्यों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा। उनका घर अब फंसेगा नहीं। आज देश में लगभग 60,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। इस कानून के तहत हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। यानी हजारों परिवारों को उनका घर मिलने में मदद मिली है। साथियों, हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए घर, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चौतरफा काम किया जा रहा है वो करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में बड़े परिवर्तन ला रहा है। ये घर गरीबों के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। ये घर देश के युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। इन घरों की चाबी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं। निश्चित रूप से एक नए साल में नई पारी, नई योजना शुभारंभ हो रही है और आशा उम्मीद के साथ कि इसका लाभ लोगों को मिले। हमारे राज्य में गरीबों की संख्या और उनकी तादाद काफी है। हमें और भी आवासों की आवश्यकता भी होगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, आज नया साल और नया तोहफा झारखंड की जनता को प्रधानमंत्री ने दे दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है?
शुभम। जीके के बिल्कुल देखिए, जिस तरीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री घरों को अब घर मिलने की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। नए साल के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य की जनता से शुभकामनाएं दी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को एक तोहफा भी दिया है। ठीक है जी, यानी कि ये कहा जा सकता है शुभम कि नए साल पर नया तोहफा मिला है, एक बेहतर शुरुआत हुई है नए साल की झारखंड की जनता के लिए। शुभम जी के बिल्कुल, जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हुआ है, पहला दिन है 1 जनवरी का दिन, 2021 का शुभारंभ हुआ है और तमाम दर्शकों को वीआईपी न्यूज की तरफ से शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के वासियों को, पूरे देश प्रदान किया और कह सकते हैं कि इससे देश का विकास निश्चित रूप से इसका असर अब झारखंड में भी मिलेगा, क्योंकि डेवलपमेंट की बात अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कहा है कि अब देश का डेवलपमेंट नजदीक 2022 तक एक भी लोग बेघर नजर नहीं आएंगे। जी शुभम, आखिर लाइटिंग हाउस के मिल जाने के बाद जनता को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा? हाउस की अगर बात करें तो पहले जो हम लोग घर बनते थे, पहले की बात करें तो दीवार सीमेंट का यूज होता था। ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के बेस से पूरा ये घर रहेगा और कहीं ना कह सकते हैं कि इसमें पूरा जो टेक्नोलॉजी, जो भी बाहर टेक्नोलॉजी यूज होते थे, अब उसका यूज भारत में भी होगा और इससे कह सकते हैं डेवलपमेंट के आसार जरूर बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दें, जो भी घर का निर्माण होगा इसकी कीमत काफी कम रखी गई, 7 से 8 लाख और खूब से खूब गई तो अगर 13 लाख की बात कह सकते हैं कि 13 लाख रुपए तक की जाएगी। तो कह सकते हैं आम वर्ग के लोग एक साल में 1088 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है जी बिल्कुल, शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की जयंती पार्टी कार्यालय में मनाई गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस पासवान सहित पार्टी के नेता ने पासवान के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनको याद किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं। आज हमारे पिताजी का जन्मदिन है। सभी पार्टी के साथी, सभी परिवार, लोजपा परिवार इकट्ठा हुआ है, उसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, तो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और नववर्ष की शुभकामनाएं सभी बिहार वासियों को देते हैं, पूरे देशवासियों को देते हैं। आशा करते हैं कि उनके जीवन में खुशहाली आए। जो पिछला साल जिस मुसीबत से गुजरा है, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दुखद घटना, दुखद समाचार रहा है और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि नए साल में सभी के परिवार में खुशी आए। कोडरमा जिले के चारों ओर प्रकृति ने अपनी सतरंगी छाया बिखेरी हुई है। जिले के हर छोर पर धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से कई दर्शनीय स्थल हैं। इनमें से एक कोडरमा जंक्शन में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदाहा वाटरफॉल है, जो प्रकृति की एक अनुपम सौगात है। जहां वैसे तो साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नववर्ष के मौके पर यहां काफी संख्या में लोग प्रकृति की हसीन वादियों में अपने नए साल की खुशियों को यादगार बनाने के लिए पहुंचते हैं। पर्यटकों ने बताया है कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कश्मीर और नैनीताल की तस्वीरें सामने आती हैं। हम लोग दरिंदा वाटरफॉल घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमें प्रकृति का एक अनुपम नज़ारा देखने को मिलता है। वैसे तो हम लोग बराबर यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी नववर्ष के मौके पर खास यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह का मात्र एक वाटरफॉल हमारे ज़िले में है जो लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि और भी लोग आएँ और प्रकृति के इस अनुपम नज़ारे का आनंद। बेतिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 10 अपराधियों को धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। वहीं बेतिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। जो एक अपराध की योजना बना रहे थे और इस गैंग के 10 मेंबर को अरेस्ट किया गया है और
ये लोग जो है पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं। इनमें से 4 के बारे में अभी पता भी चला है। ये लोग जो बीच बीच में बाइक चोरी या झपट्टा मारने का जो काम होता था, मोबाइल छीन लेना या चेन छीन लेना, इस तरीके के क्राइम किया करते थे। और इस पूरे गैंग का एक यूनिक चीज़ ये है कि इस गैंग के पास हथियार जो है ज़्यादा नहीं था, इसलिए ये लोग हथियार को एक दूसरे को रेंट पे दिया करते थे। कैमूर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। कार सवार ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को बीच सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे रामगढ़ प्रखंड पुलिस विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने परिजनों को समझाया और मुख्यमंत्री राहत कोष से 20,000 रुपए की राशि दी। क्या मामला रहा? मामला ये था, ये प्रमोद चौधरी मेरा भतीजा है, वो भट्ठा पर काम करता है और जो है काम करके वो घर के लिए लौट रहा था। ये जो अपने घर के बगल में वाले रास्ते से जा रहा था, तब तक वो गाड़ी ऑन कंट्रोल आ करके जो है उसको धक्का मार और जो है फ्रंटे पर जो उसका देखो। आपका लड़का कहाँ से उतरा? भट्ठा पर ले आवत रहा। अच्छा। भट के हाँ, लेना तब गाड़ी आई, तब पहले निकल कर रहा है, जाके मारता है। ये जाके गाड़ी में मार दिया। हाँ, वैसे ही आके गाड़ी में वो तोड़ डाला। वो भी टूटल बा। हेमा बोली गुमटी पोल कुछ सब खत्म। स्पॉट पर लेकर के इस पेटे पर भी एकदम खत्म। नए साल के मौके पर सुबह से पटना के महावीर मंदिर समेत कई मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटी रही। सभी भगवान से नए साल के मौके पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। महावीर मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई रही। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पटना के महावीर मंदिर की तस्वीरें, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और हर कोई नए साल की शुरुआत पूजा के साथ करना चाहता है, भगवान के दर्शन करके करना चाहता है और भगवान से आशीर्वाद लेना चाहता है कि अब ये साल यानी कि साल 2021 उनकी जिंदगी में बेहतर आए, उम्मीदों का साल हो, आशाएं पूरी हो, सपने पूरे हो। प्रतिवर्ष की तरह वही हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि भक्तों को कम से कम समय में दर्शन हो जाए, अधिक परेशानी नहीं हो। इस बार विशेष यही है कि मास्क लगाकर सब लोगों को आना है। यदि मास्क के बगैर आएंगे तो उनको मंदिर में नहीं आने दिया जाएगा। और 5 बजे मंदिर का पट खुलेगा। मुझे लगता है कि 2-3 बजे तक बहुत भीड़ रहती है, उसके बाद थोड़ी भीड़ कम होती है। और कोई रामनवमी की तरह विशेष कोई और यहाँ पुजारी कुछ अयोध्या से मंगाए गए हैं ताकि जल्दी जल्दी प्रसाद चढ़े। नया साल 2021 के स्वागत और 2020 को अलविदा कहने के साथ ही राजधानी रांची में जश्न का माहौल देखने के लिए मिला। अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट में नए साल का स्वागत करते हुए लोग झूम रहे हैं। हालांकि कोरोना के नियमों का आदेश को देखते हुए हर बार की तरह इस बार भी होटल रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत कम देखी जा रही है। लोग सीमित संख्या में ही जश्न को मनाने के लिए घरों से निकल रहे हैं। कई बड़े होटलों में सिर्फ डिनर के इंतजाम किए गए तो कुछ होटलों में सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश दिया गया। खबर देवघर से है, जहां नए साल को लेकर बाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। वहीं भीड़ को लेकर डीसी मंजुनाथ भजंत्री सुबह बाबा के मंदिर पहुंचे और विधि व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का निरीक्षण कर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीसी ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि वे जलार्पण की गति को बढ़ाएं ताकि कतार को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने कहा है कि आज के दिन जहां लोग पिकनिक मनाने या फिर पर्यटक स्थल पर घूमने फिरने का आनंद लेना चाहते हैं,
वहीं जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की तादाद में भी इजाफा हुआ है। इस बात का प्रमाण है कि आस्था का कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। जिला में तो नए वर्ष में हम यही जिला वासियों से, सभी लोगों से यही अनुरोध भी करते हैं, शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना समाप्त हो जाए जिला से, और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के जो भी प्राथमिकता है वो सब हम लोग धरातल पे उतरने के लिए सभी लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं चाहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो एयरपोर्ट और एम्स जो बन रहे हैं वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए और पर्यटन का भी विकास रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।